स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक इडूज़ोन। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक एक्चुअली एक क्वेश्चन फॉर्म में है। एंड व्हाट्स दैट? व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? ओके, जो अब तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं रिलेटेड विद दिस चैप्टर पावर शेयरिंग, उसमें हम लोगों ने क्या जाना? सबसे पहले हम लोगों ने इथनिक कॉम्पोजिशन जाना ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड नो अबाउट देयर डाइवर्सिटीज। फिर हम लोगों ने जाना अबाउट द मेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में किस तरह से मेजोरिटी डोमिनेशन हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर। नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में इस चीज को किस तरह से सेटल किया गया और हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम ने इतने अच्छे से अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया कि इट वाज बीन सिलेक्टेड एज अ हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, तो यहां तक तो क्लियर है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसका बहुत ही इजी आंसर आप कह सकते हो कि इसलिए डिजायरेबल है, इसलिए जरूरी है ताकि जो श्रीलंका में हुआ वो ना हो और बेल्जियम में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ बिकॉज ऑफ दिस अकोमोडेशन वैसा ही चलना चाहिए। लेकिन ये आपके कोई आंसर का फॉर्म नहीं हुआ, राइट? आंसर फॉर्म करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ एक अच्छे रीजनेबल जो है पॉइंट्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी बात को बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे और हमारे पास कुछ रीजनेबल पॉइंट्स आएंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो यहाँ जब अगर हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो हमारे पास इसके रीजंस दिए हुए हैं। तो वन इज सेड टू बी प्रूडेंशियल रीजन एंड अनदर इज मोरल रीजन। तो सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग जान लेते हैं। ओके, तो प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है, अगर मैं उसकी शुद्ध हिंदी बात करूं तो वो विवेकपूर्ण, मतलब समझदारी, ठीक है? तो समझदारी वाला रीजन, तो ये क्या है अभी मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताऊंगी तो आप समझ जाओगे। एंड मोरल रीजन, मोरल का मतलब तो आप लोग सब जानते होंगे, नैतिक, ठीक है? तो उसके जो पॉइंट्स है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रूडेंशियल रीजन। तो लेट मी टेल यू कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम लोग अभी तक क्लियर हो गया। पावर शेयरिंग है क्या, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है? तो लेट मी टेल यू कि ये पावर शेयरिंग जो प्रूडेंशियल रीजन जो बता रहा है वो क्या कहना चाह रहा था। सो फर्स्ट पॉइंट सेज हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। दैट मीन्स कि पावर शेयरिंग अगर हम करते हैं तो वो क्या करता है कि वो सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको रिड्यूस, मीन्स पॉसिबल वे ये है कि वो रिड्यूस हो जाती है। ऑफ कोर्स होता क्या है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाए, मान लीजिए कि अगर कोई सामान घर में आया है और बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे? भाई बहन आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। ओके, वो तो यही करेंगे ना। तो उससे क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? सोशल वायलेंस होती है और डिस्ट्रक्शन होता है, क्लियर है? बट अगर बच्चों को लाकर अगर कुछ सामान दिया, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को अगर टॉफीज आई है तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो डेफिनेटली है कि कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, तो नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। तो ये इससे अच्छा जो है रीजन क्या हो सकता है कि पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये सोशल ग्रुप के बीच में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट को जो है रोकता है। तो ऑफकोर्स ये हमारे पास बहुत अच्छा रीजन है कि, और इस बारे में हम लोग जानते हैं कि हाँ रोकता है। बेल्जियम के एग्जांपल से हम लोग कह सकते हैं क्योंकि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और डेवलपमेंट हुआ, ठीक है? श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वायलेंस हुआ, सिविल वॉर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर जहां पावर शेयरिंग नहीं होगी, अगर हम लोग को याद है कि ये जो बेल्जियम की बात हुई थी या फिर श्रीलंका की बात हुई थी, तो बोथ वे डेमोक्रेसीज, ये हम लोग क्लियर हुआ था कि दोनों जो कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो जो गवर्नमेंट है वो कहां से फॉर्म हुई है? डेफिनेटली कि लोग ने उनको इलेक्ट किया है तब वो जाके गवर्नमेंट बने। जब वो गवर्नमेंट बन गए हैं और वो किसी एक सोशल ग्रुप को लेकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली जो है दूसरी सोशल ग्रुप है वो अपने आप को आइसोलेट समझ रही है, राइट? तो वो क्या करेगी? वो जरूर चाहेगी कि ये गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, इसी बारे में कोशिश होगी। और अगर ऐसा बार बार होता रहा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही ना हुई, राइट? लेकिन अगर
कोई भी गवर्नमेंट, ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई, राइट। एंड वो जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, इट वाज नॉट अ मैजिटेरियन स्टेप, और वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, जितनी डाइवर्सिटी है सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आई थिंक तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड वी कैन से दैट यस ऑफ कोर्स पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। दैट मीन्स पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल ऑर्डर को बनाए रखता है। पावर शेयरिंग नहीं होगा तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। दैट मीन्स की पॉलिटिकल, बार बार लोग चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, दूसरी गवर्नमेंट आए, दूसरी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तीसरी गवर्नमेंट आए, तो ये चलता ही रहेगा। ओके, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रीजन। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स यूनिटी टू द नेशन। ऑफ कोर्स पावर शेयरिंग जो है वो नेशन में यूनिटी लेके आता है। ये कैसे लेके आता है? दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि मेजोरिटी है, ठीक है, जो मेजोरिटी अगर अपने विल को इम्पोज करना चाहे, ओके, मेजोरिटी जो है अपने विल को इम्पोज करना चाहे किस पर? माइनॉरिटी पर, ठीक है। तो ये क्या कितने लंबे तक चल सकेगा? ये ज्यादा लंबे तक समय तक नहीं चलेगा। हो सकता है कि पहले जो है माइनॉरिटी डर जाए, लेकिन कभी ना कभी तो वो राइज करेंगे ना। तो यहाँ बात हो रही है कि अगर ये ऐसा नहीं होता है, अगर दोनों मिलकर चलेंगे तो इससे क्या होगा कि नेशन में जो है यूनिटी बनी रहेगी, और अगर नेशन में यूनिटी बनती है तो ऑफकोर्स उस नेशन का डेवलपमेंट ही होता है। और यूनिटी नहीं रहती, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई रहेगी, तो वहां जो उस कंट्री का जो डेवलपमेंट जो है हो सकता है हो जाए, बट उसकी जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं होगी जितना जो है यूनिटी बनाए रहने में होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट गुड फॉर बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी टू लिव टुगेदर। ऑफ कोर्स अगर जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट से पॉसिबिलिटीज जो है वो कम होती है, तो अगर वही एग्जांपल मैं दूंगी कि अगर बच्चों में जो है अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या करेंगे? बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। ओके, यहाँ पर भी अगर मैं यही बात बोलूं कि अगर गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो कंप्लीटली किसी एक कम्युनिटी को जो है कम्युनिटी के लिए रहेगी और दूसरा कम्युनिटी जो है उनके इंटरेस्ट को वो इंपॉर्टेंस नहीं देगी, तो क्या होगा कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई रहेगी। और जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई रहती है तो ये जो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज जो है वो क्या करेंगे? आपस में जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा, आपस में वो भिड़ते रहेंगे, वायलेंस होता रहेगा, और इस तरह से कंट्री की यूनिटी तो नहीं बनेगी और वो लोग आपस में मिलकर भी नहीं रह सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि ये क्लियर है कि इफ पावर शेयरिंग विल नॉट बी देयर, इट अंडरमाइन द यूनिटी। कहीं ना कहीं यूनिटी जो है वो खतरे में पड़ जाती है ना। एक बात और है कि अगर इस तरह से अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है अगर डिक्टेटरशिप लाइक रहे, मैंने अगर हम लोग डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसीज क्या कहता है? डेमोक्रेसीज कहता है कि सबको लेके चलो, सारे सिटीजन्स को लेके चलो। लेकिन अगर हम लोग श्रीलंका के पॉइंट्स देखे थे तो उसमें ऐसा नहीं था, वो सारे सिटीजन्स को लेके नहीं चल रहे थे, वो एक सोशल ग्रुप को लेके चल रहे थे, जिससे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बनी हुई थी और सिविल वॉर भी जो है शुरू हो गया था और डिस्ट्रक्शन हो गया था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये क्लियर है हमारे पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट सेज दैट emphasize on power sharing for better outcome. Of course, जो प्रोडेंशियल रीजन जो है वो किस पे जोर देता है? वो पावर शेयरिंग पे जोर देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पावर शेयरिंग होगा, ठीक है, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी, जिससे डेवलपमेंट आएगा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दैट मीन्स कि सिटीजन जो है आपस में प्यार से रह सकते हैं, फ्रेटर्निटी की जो हम लोग बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो बनी हुई रहेगी। तो दैट मीन्स कि एक बेटर आउटकम निकल के आएगा, एक बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा, जो हम लोग बेल्जियम में इसलिए हम लोग बेल्जियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसमें जो है डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है और उसका एक रिजल्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, वायलेंस नहीं हुआ है और उसका एक बेटर रिजल्ट ही निकल के आया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द मोरल रिजल्ट। मोरल्स का मतलब क्या होता है कि नैतिक, कि अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि नैतिक अगर कोई अच्छा इंसान है तो उनसे हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन होता है? यही कि वो अच्छे अच्छे काम करेंगे, ठीक है, सबके साथ प्यार से रहेंगे। तो अगर वो मान लीजिए कि वो कह दे कि हाँ वो एक अच्छे इंसान है, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी को भी गालियां दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि डेफिनेटली ये क्या कहेंगे कि भाई वो कैसा अच्छा इंसान है। हम लोग ने कहा कि वो एक अच्छा मोरली गुड पर्सन है, लेकिन उसमें मोरल चीज तो कुछ नजर नहीं आ रही है। इन द सेम वे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग, इफ वी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि वो सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो
बात पर जोर देता है। फर्स्ट पॉइंट, द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन्स पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए, और अगर पावर शेयरिंग नहीं हो रही है तो वी शुड नॉट कॉल इट अ डेमोक्रेसी, उसे डेमोक्रेसी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप डेमोक्रेसी का मतलब है कि यू विल हैव टू टेक ऑल द सिटीजन इक्वली, आपको हर सिटीजन्स को इक्वली आपको देखना पड़ेगा। बट अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री था लेकिन उन्होंने सारे सिटीजन को इक्वली नहीं देखा, ठीक है, तो डेट मीन्स कि उसे हमें कुछ भी कह लो बट डेमोक्रेसी तो मत ही कहो, राइट। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स एवरीवन इन डेमोक्रेटिक रूल। अगर डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो अगर हम लोग मेजोरिटी की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, ठीक है, या गवर्नमेंट की बात करें, जो रूल बना रही है तो किसके लिए बना रही है, मेजोरिटी के लिए बना रही है, मेजोरिटी के लिए बना रही है तो डेफिनेटली माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर वही क्लियर हो रहा है कि पावर शेयरिंग इन्वॉल्व एवरीवन, उनको सबको इन्वॉल्व रखना है ताकि किसी को भी, चाहे वो माइनॉरिटी की बात करे, मेजोरिटी की बात करे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट सेज, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। ऑफ कोर्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वही है कि सिटीजन जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनते हैं, और गवर्नमेंट बनके किसके लिए काम करते हैं, ऑफ कोर्स अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो अपने लोगों कौन हुए, अपने कंट्री के सिटीजन्स के लिए काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों से कंसल्ट किया जाना चाहिए ताकि पता चलते रहे कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। अगर मैं बात कर रही हूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो सिर्फ मेजोरिटी को लेकर चल रही थी, सिन्हालास को लेकर चल रही थी, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल। अगर वो तमिल को भी साथ लेके चलते, अगर वो कंसल्ट करते तो डेफिनेटली वो उनके बारे में भी सोचते, और बारे में सोचते तो शायद सिविल वॉर जैसे कंडीशंस नहीं आते, ठीक है। तो इट सेज दैट इट ऑल्सो एम्फसाइज पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूबल। यहाँ क्लियर है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी डेमोक्रेसी की बात कर रही है तो इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पावर शेयरिंग जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे हम प्रेसिडेंशियल रीजन की बात करें, चाहे हम लोग मोरल रीजन की बात करें, बोथ द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट मीन्स कि अगर जो हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के जो एग्जाम्पल से हम लोग समझे हैं, तो इस पॉइंट से ये और क्लियर हो जाता है, और हमारा जो टॉपिक है वो उसके आंसर हमें मिल जाते हैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हियर इज आवर पॉइंट्स, 2 रीजंस आर देयर, प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन, एंड हियर इज योर पॉइंट्स। इसे आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके आंसर जो है रेडी हो जाएंगे। ओके देन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।